हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी हमें दो पॉइंट फाइंड करने हैं जो एक्स एक्सिस के इक्विडिस्टेंट में है। अब एक्स एक्सिस के इक्विडिस्टेंट में है तो मतलब वाई की वैल्यू तो हमारी सीधा सीधा जीरो हो गई। तो हमें फाइंड करनी है सिर्फ एक्स की वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम। लेट जो हमें फाइंड करना है पॉइंट, हम उसको पी लेट कर लेते हैं और उसके हम कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाला पॉइंट तो हमें फाइंड करना है और वो एक्स के इक्विडिस्टेंट में है तो हमारी वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमें ये पी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये इक्विडिस्टेंट किससे, हमारे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हम इसको लेट कर लेंगे कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये ए पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है। तो इक्विडिस्टेंट है हमारे ए पॉइंट के जो है हमारा 2, -5 एंड बी पॉइंट के जो है हमारा -2, 9। तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिख ली इस क्वेश्चन से। तो अब हम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा पी ए का, जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट वाली स्टेटमेंट है हमारी। तो जो हमारा पी ए होगा वो इक्वल होगा हमारे पी बी के। अब ये हमारी स्टेटमेंट आई है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो अब हम इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी ए के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लेते हैं और पी बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट हमने लेट करे हैं x,0 एंड ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -5 यहाँ पर भी हम पी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x,0 एंड बी के कोऑर्डिनेट है हमारे -2, 9। अब हम इसमें आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हम सीधा सीधा पी ए और पी बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले पी ए में अब x2 की वैल्यू ये है हमारी एंड x1 की वैल्यू ये है, तो हम सीधा सीधा आसानी से माइनस प्लस करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पी ए x2 - x1 का स्क्वायर यानी 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का स्क्वायर, -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब हम पी बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो -2 और -x का होल स्क्वायर, तो -2 - x का होल स्क्वायर, ये भी हमारे अंडर रूट में जाएगा, प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि इस रूट से तो हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इसमें हम a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे इस पूरे में, जो होती है हमारी a स्क्वायर। हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a - b के होल स्क्वायर वाली। अब हम इन दोनों में a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, x प्लस बी स्क्वायर आ गया यानी x का स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 यानी x का कोफिशिएंट 1। तो ये हो जाएगा हमारा -4x प्लस -5 और -0 -5 आ जाएगा और -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो +25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब इसमें भी हम ये लगाते हैं तो हमारी सेम ही वैल्यू आएगी, बस जो हमारा जो 4 होगा वो प्लस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर -2 है। तो -2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर -2ab करेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव माइनस का 2 है तो हमारा प्लस का 4x आ जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर यानी 81। अब हम देख सकते हैं इस 4 से तो ये वाला 4 कैंसिल हो गया और इस x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब हमारा बचा क्या? अब 4x को हम इस साइड ले जाएंगे तो -4x एंड ये 4x भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो -4x इज इक्वल्स टू 81 हमारा यहाँ पर ही रहेगा एंड -25। तो -4x और -4x -8x इज इक्वल्स टू 81 - 25, ये हो जाएगा हमारा 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय -8, 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, यानी हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है हमारी -7। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, जो हम p के कोऑर्डिनेट्स हैं
वो आ जाएंगे हमारे -7,0। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट्स के आए हैं -7,0। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ही बताने के लिए बोला गया था, जो हमने निकाल लिए हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। इसमें हमें इक्वी डिस्टेंट की एक स्टेटमेंट दे रखी थी, उस इक्वी डिस्टेंट की स्टेटमेंट से हमने पी ए को पी बी के इक्वल करा है, और फिर उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के पी के कोऑर्डिनेट्स यानी पी के पॉइंट्स हमने फाइंड करे हैं, जो आए हैं हमारे -7,0। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दे रखा है कि जो हमारा p q का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के इक्वल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पी क्यू में डिस्टेंस फार्मूला लगाने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब ये हमको 10 यूनिट्स के इक्वल दे रखा है, तो हम पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और इसमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। जो हमें पॉइंट्स इसके दे रखे हैं, बस हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इसमें। तो x2 - x1 यानी 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y -3 का होल स्क्वायर। ये हमने स्टेटमेंट से हमारी ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √10 - 2, ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y +3 का होल स्क्वायर। और हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है, तो इस साइड भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा हमारा इस स्क्वायर से, तो ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 में हम a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर होता क्या है हमारा, a + b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² + 2ab। ये होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। अब हम इसमें लगाते हैं a² यानी y का स्क्वायर प्लस 3² 9 + 2ab यानी 2 3 जा 6y। तो हमारी ये आ गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y² + 9 प्लस 6y प्लस 64, इस 100 को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये -100 हो जाएगा, और वहाँ से हम 100 को इस साइड लेकर आए तो हमारी जीरो वैल्यू इस साइड आ जाएगी इज इक्वल्स टू के इधर हमारी क्या जीरो वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y² + 6y 64 + 9 ये हो जाएगा हमारा 73, तो प्लस का 73 -100 इज इक्वल्स टू 0। अब 73 में से 100 को माइनस करते हैं, तो y² + 6y 73 - 100 ये हो जाएगा हमारा -27 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने वाले हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि जो हमारा लास्ट वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो y², अगर हम 27 को y² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 1 27 हो जाएगा। अब हमें 27 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 27 आए, लेकिन माइनस या प्लस करके 6 आए। तो अगर हम 27 के फैक्टर निकालते हैं, 27 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 3 9 × 27, 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3, ये हमारा आता है। अब हमें क्या देखना है, अब 3 9 × 27 तो हमारा बन रहा है, ये हमारे फैक्टर निकल गए इसके कि हमारा ये बना है। अब 3 9 क्या होता है, हमारे 27 होता है। अगर हम 9 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारा 6y आ जाता है, लेकिन हमें चाहिए +6y। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम पॉजिटिव ले लेंगे और 3 को नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा y² + 9y - 3y एंड -27 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे 9 मिल गया, और ये एक 3 बचा, तो 9 3 × 27 होते हैं, और इससे हमने प्लस माइनस करके 27 6 बना दिया, और जिससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो y², अब 9 + 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा पॉजिटिव का 6 ही आ रहा है ना। अब हम इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लेंगे। अगर y कॉमन आएगा तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा y + 9, और इन दोनों में हम -3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा y
+9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे दो ब्रैकेट बन चुके हैं, एक बना है हमारा y+9 और एक बना है हमारा y-3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y+9 इज इक्वल्स टू 0 एंड y-3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी -9 एंड यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी +3। तो हम देख सकते हैं कि हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं y की -9 एंड +3। तो हम जो हमारा जो Q पॉइंट है इसमें हमारी जो y की वैल्यू दो वैल्यू हो सकती हैं, एक हो सकती है हमारी -9 और एक हो सकती है हमारी +3। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही बोला गया था कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।